ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर करते हैं एक नई शुरुआत। आज एक नया दिन, एक नई तारीख और एक नया महीना शुरू हो रहा है। करते करते पिछला महीना भी हम लोगों ने बाबा की कृपा से पार किया। दुख सुख हर परिस्थिति को झेला है, हर परिस्थिति से बाहर निकले हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम साथ हो देवा, इसके लिए शुक्रिया। तुमने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, इसके लिए शुक्रिया। हर परिस्थिति में मुझे संभाल कर रखा, इसके लिए शुक्रिया। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखा, इसके लिए शुक्रिया। हराने वाले लाख मिले पर मैं हारा नहीं, आपकी वजह से, इसके लिए शुक्रिया। और आज बाबा ये नया महीना शुरू करने जा रहे हैं, हम सभी मिलकर, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का ये नया महीना बाबा का आशीर्वाद लेकर के, और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये नया महीना है, कैसे बीतेगा, कैसा रहेगा, हर एक दिन हम नहीं जानते। आपकी कृपा से सब कुछ पा लेंगे, जो है उसके लिए संतुष्ट हैं, शुक्र है। और जो हमारे जीवन में नहीं है और बेस्ट है, उसे पाने की अभिलाषा है, उसे पा सकें, उसके लिए मेहनत कर सकें, सफलता प्राप्त कर सकें, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहते हैं साईनाथ। क्योंकि कृपा आपकी और मेहनत हमारी, तभी कोई कार्य सफल हो पाएगा ज़िंदगी में। आपको कुछ भी चाहिए, ये बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ। यदि आपको लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो, कोई ऐसा आपका ड्रीम है या फिर आपका कोई लाइफ का उद्देश्य है जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो और आपको मुश्किल आ रही हो, तो उस काम को आप बाबा का आशीर्वाद लेकर शुरू करना, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, जो बहुत स्पेशल हो। बाबा के पास बैठना, टाइम निकालना, बाबा से अपने मन की बात कहना। जैसे हम एक साथी से बात करते हैं, अपने मम्मा पापा से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं ना, तो वैसे ही अगर आपका कोई बाबा से रिश्ता है तो उस रिश्ते के साथ बात करना, उस रिश्ते को लेकर, मतलब ऐसे बात करना जैसे आप बाबा से स्वयं बात कर रहे हो। आपके सामने साईनाथ बैठे और आप उनसे अपनी बातों को बता रहे हो। सच में ऐसे सुनता है ना वो, कि आपको किसी और से फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना ख्याल रखता है हमारी हर एक बात का। तो इसलिए जब भी कोई काम ऐसा हो जो बहुत स्पेशल हो और लगता हो कि हाँ, और बाबा से अरदास करने के बाद, बाबा को बताने के बाद जी तोड़ मेहनत करना, जितनी मेहनत कर सकते हो। क्योंकि हमारी की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमने किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो वो काम हमारा अच्छा सफल ज़रूर होगा। अगर सफल नहीं भी हुआ, होता है कभी कभी लाइफ पे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी चीज़ें नहीं मिलती, ऐसा भी होता है। अगर नहीं मिली तो आपको शिक्षा मिलेगी, आपको एक नॉलेज मिलेगी, आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, ऐसे से ऐसे हुआ था, इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाई। क्योंकि लाइफ में कभी भी ना कुछ यूं ही नहीं होता, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अभी मेरे को ना 4-5 दिन पहले किसी ने बोला, यार तुम पूजा इतनी करते हो, बाबा को मानते हो, फिर भी लाइफ में क्या है तुम्हारे, कष्ट तो है ही है। हमने उनसे कहा कि हम इसलिए पूजा करते ही नहीं कि बाबा हमें कष्ट ना दे। इन कष्टों से डर लगता था 1-2 साल पहले, दुखी हो जाते थे कष्टों से। अब तो कष्ट साथी बना लिए। जब से बाबा मिल गए ना, अब कष्ट नहीं लगता, अब कष्ट लगता है लाइफ में ये तो साथी है, दुख ही सच्चा साथी है। सच बताऊं तो ऐसा लगने लग गया है। क्योंकि सुख वो तो आता है चला जाता है, वो तो घूमने फिरने आता है हमारी ज़िंदगी में, रहने वाला तो साथ में दुख ही है। क्योंकि हर दिन नया दुख है, एक ख़त्म करो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म करो तीसरा शुरू हो जाता है। ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं है जहाँ पे दुख तकलीफ़ें ना हो। तो दुख तकलीफ़ों को अपना एकदम नॉर्मल लेना है, और जो सुख है वो तो मेहमान है जी, आज आया है कल चला जाएगा, कल आएगा परसों चला जाएगा, क्या उसको मान कर बैठे हम। और जब से ऐसा सोचने लग गए ना, तब से लाइफ इजी हो गई है। मैं सच बता रही हूँ आपको कि अभी
घर पे परिवार में भी कभी कोई टेंशन में होता है ना, तो उसको समझाने की हिम्मत आ गई है कि मम्मा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दिन वो नहीं रहे, दिन ये भी नहीं रहेंगे। वो दिन काटे ना अपने जितने दुख थे, ये भी कट जाएंगे, फिर क्या हो गया। लेकिन दुख भी बहुत कुछ देता है। दुख आपको पहचान कराता है अपनों की, दुख आपको हिम्मत देता है, दुख में आप स्ट्रांग बनते हो, दुख में आप एकदम मजबूत बन जाते हो। ये होता है दुख। दुख तो कहीं ज़्यादा हिम्मत देता है हमें सुख से। तो इसलिए हम अब घबराने वाले भक्तों में से नहीं हैं। हमें कुछ तो सहना आ ही गया है, लेकिन देवा बस आपसे प्रार्थना करते हैं कि हिम्मत देते रहिएगा, शक्ति देते रहिएगा, साहस देते रहिएगा, ताकि हम हर मुश्किल से जो लड़ पा रहे हैं वो आपकी कृपा से लड़ पा रहे हैं। क्योंकि यदि आप नहीं होते ज़िंदगी में तो ये दुख हमको दबा देते। अभी क्या है, हम दुखों को दबा कर आगे निकल रहे हैं। और ये तो मेरी पूरे परिवार से आपसे मैं पूछ रही हूँ कि जब से आपने बाबा पर विश्वास करना शुरू किया है, तब से कुछ तो बदले हैं आप। ये तो मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ से कि आप कुछ तो बदले हैं। क्योंकि जब मेरा जीवन बदला है तो आपका भी बदला होगा। हिम्मत आई है, साहस आया है, दुख लगता है कि दुख है, लेकिन हिम्मत है कि हम इसको पार कर लेंगे। क्या है, 2 दिन का है, ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक चीज़ आप गौर करना कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो अलग बात है कि हमको मालूम नहीं है। ठीक, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, लेकिन अपने को नहीं पता है, वो अलग बात है। और जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को समझते हैं, सॉल्यूशन भी समझ में आता है। भले 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, हर एक चीज़ का हल है इस दुनिया में। इसीलिए कभी भी अगर इतनी बड़ी समस्या आपके जीवन में आ जाए तो घबराना नहीं, ठंडे दिमाग से काम लेना, शांति से काम लेना, सॉल्यूशन दिखाई देगा। ओके, घबराते नहीं है। घबरा कर किया गया काम हड़बड़ी में होता है और जल्दबाजी में किया गया काम कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। इसलिए थोड़ा संतोष, सब्र रखिए। आज नहीं तो कल सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी देवा बैठे हैं, देवा से प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए कि प्रभु मैं ना सक्षम हूँ करने के लिए, आप सहारा बनिए। और अब तो आज ही नया मंथ शुरू हो रहा है। हम अपने देवा के चरणों में अरदास करते हैं कि देवा पूरा महीना आपके हवाले छोड़ रहे हैं। हम आपके, आप हमारे, बस इतना ही है, इतना ही जानते हैं। जो हो शरण में रखिएगा, चरणों से लगा कर रखिएगा, अपना बना कर रखिएगा, जिस हाल में रखिएगा सदा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये पूरा महीना मेरा आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद, आपके दीदार से शुरू हो रहा है देवा। आपसे ही शुरू हो, आपसे ही संपूर्ण हो, आप पर आकर ही संपूर्ण हो जाए। और मेरा हर दिन आपकी कृपा से शुरू हो, मेरा हर दिन आपके दीदार से शुरू हो, मेरा हर दिन प्रार्थना से शुरू हो। ऐसी कृपा, ऐसी अरदास है मेरी आपके श्री चरणों में। ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और आज आप सभी अपने लिए, अपनों के लिए प्रार्थना कीजिए। आज मैं कोई नाम नहीं ले रही हूँ, आज आप सभी अपने लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी लोग प्रेयर सुन रहे हैं, अभी प्रार्थना सुन रहे हैं, चाहे आप सुबह सुन रहे हैं, दोपहर को सुन रहे हैं, शाम को सुन रहे हैं, सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सभी के लिए। सभी के लिए प्रेयर करनी है। जो दुखी हैं, जो नहीं दुखी हैं, जो कैसे भी हालत में हैं, मेरी बस बाबा से अरदास है कि सबको स्वस्थ रखना, सबको हेल्दी रखना, हम और हमारे परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमारी देवा आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है, रहम नज़र करना। तो आइए अब आज की लीला को सुन लेते हैं, जो लीला आज हम सुनने वाले हैं। ठीक है, आइए मिलकर आज साईं लीला को सुनते हैं। ओम साई राम अनुदेव, ओम साई राम। पूरी साईं दीदार पूरी फैमिली को बाबा की कृपा से आयुष अब पहले से बहुत आराम है। बाबा का चमत्कार कहें, मेरिकल कहें, क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। बाबा ने श्रद्धा सबरी की लाज रखी। बाबा ने आयुष को एक नया जीवन दिया। मैं पंखुड़ी हूँ। आयुष मेरा कज़न ब्रदर है, वो मेरी बुआ का बेटा है। बाबा ने उसकी लाज, हम सबकी लाज बचाई, हम सबकी प्रार्थना सुनी। बाबा ने उसे नया जीवन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया अनु दी। क्या कहूँ, कुछ शब्द नहीं है। अनु दी, आयुष अब वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। अभी ऑक्सीजन लगाया गया है, पर उसको रिलीफ बहुत हो गया है। इसीलिए मेरा, अभी हम हॉस्पिटल में, इसीलिए मेरा मन कह रहा था कि अनु दीदी से बताऊं कि दीदी अब उसको रिलीफ, वो होश में आ चुका है और थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा है। पानी पियोगे बता रहा है, हाँ। आज बोला कि हमको चॉकलेट खाना है। थोड़ा सा कि मीठा खाने का उसका मन किया तो उसको चॉकलेट ला के अभी दिया गया। बाबा की कृपा से अब वो ठीक लग रहा है। साईं, हम सबकी लाज रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनु दी, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस कह रही हूँ। आयुष जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्द से जल्द घर चल जाए। अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं। बाबा बाबा ने अपना दया का हाथ आयुष के ऊपर रखा और उसको एक नया जीवन मिला। बहुत बहुत शुक्रिया साईं, बहुत बहुत शुक्रिया अनु दी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी फैमिली को। आयुष को एक सांप ने काट लिया था और उसको ये नहीं पता कि क्या काटा है। वो बोला, घर में बोला कि कोई कीड़ा काटा है। 9 बजे की बात है, बुधवार को रात में 9 बजे काटा है। और पर उसने यही बोला कोई कीड़ा काटा है और समझ में नहीं आया क्या है। वो फिर खाना खाया, बातचीत सब अच्छे नॉर्मल से बातचीत। वो फिर सो के उठा 12-1 बजे किधर, तो उसको उल्टी हुई, उसको पेट में दर्द, बुखार हुआ। तो सब सोचे ऐसे नॉर्मल है, पर बात तो दूसरी थी। उसको सांप ने काटा था, उसका जहर उसकी बॉडी में पूरा उसको 1 बजे हम लोग, मतलब बुआ लोग सोच रही थी कि ऐसे ही है, उसको दवाई ववाई दे के लिटा दिया गया, लेकिन उसको रिलीफ नहीं हुआ। पर वो कहा कि 108 को कॉल करो, हमको हॉस्पिटल 3 बजे के समय उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल ले गए, वहाँ देखने के बाद उसको रिफ़र कर दिया गया। ये मेडिकल कॉलेज लखनऊ का बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ रिफ़र किया गया। यहाँ यहाँ लाते लाते उसका उसका शरीर काम करना बंद कर दिया और मुंह बिल्कुल टाइट, मतलब जबड़ा बिल्कुल कड़ा हो गया। वो बोल नहीं पा रहा था, बस आंखें खुली थी और आंखों से वो इशारा कर रहा था। ये मेडिकल कॉलेज तक ऐसा, जैसे ही अंदर आया उसकी आंखें बंद हो गई और कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि बहुत कम चांस है इसको बचने का है। पर कहते हैं ना, जहाँ साईं अपना दया का हाथ, वहाँ कुछ भी हो सकता है। बाबा ने तो पानी के दिए जलाए। इस बाबा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। बाबा ने उसको एक नया जीवन दिया है। फिर उसके बाद उसका इलाज हुआ, ऑक्सीजन लगाया गया। थोड़ी देर बाद उसको वेंटिलेटर में किया गया तो उसकी सांसें रुक गई, लेकिन कहीं नहीं कहीं विश्वास था कि साईं जरूर ठीक करेंगे। पूरी रात बीत गया, दिन बीत गया। दूसरे दिन सुबह उसको होश आया। थोड़ा
उसको रिलीफ हुआ बाबा की कृपा से, और अब उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया। अभी आराम उसको बहुत है, वो पानी पी पा रहा है, थोड़ा सा दलिया खा पा रहा है, दूध भी पी पा रहा है। बाबा की कृपा से आयुष बिल्कुल ठीक है। ये छोटा सा एक्सपीरियंस हम अपनी फैमिली को शेयर करना चाहते हैं। बाबा के लिए कुछ भी नहीं, बाबा ने आयुष को एक नया जीवन दिया है। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ, कुछ शब्द नहीं, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलूँ। अभी हम हॉस्पिटल में, पर ये सोचा कि ये रिकॉर्डिंग दीदी को भेज दें, दीदी तक पहुंच जाए। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। बाबा, हम सब आपके बच्चे हैं, आपके भरोसे हैं। लाज रखिए साईं, लाज रखिए बाबा। बहुत बहुत थैंक यू। अनुदी, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। ओम साईं राम सभी को, ओम साईं राम। तो बहुत ही प्यारी लीला आपने पंखुड़ी हमारे साथ शेयर करी। और अभी कुछ ही दिनों की बात है ये, अभी हम सब ने मिलकर आयुष के लिए जब प्रार्थना की थी तो बाबा से यही मांगा था, देवा उस पर रहम नज़र करना। तो बाबा ने हमारी सबकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। इसके लिए हमारे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत पुरानी लीला नहीं है, अभी इसी वीक की लीला है ये। तो बाबा से श्रद्धा से यदि कुछ कहा जाए तो साईनाथ उस बात को, उस प्रार्थना को हमारी ज़रूर स्वीकार करते हैं। इसका अनुभव हमें हर रोज़ हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है कि बाबा हमारी कही बात को टालते नहीं है। यदि वो बात हम श्रद्धा भाव से कहते हैं, बाबा के चरणों पर रखते हैं, तो वो हमारी बात की लाज रखते हैं, वो हमें निराश नहीं होने देते। इसलिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया, और पंखुड़ी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये लीला शेयर करी। और हम चाहते हैं आयुष बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ होकर और एकदम बाबा की कृपा से एकदम स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए। और जो भी भक्त कष्ट में है, साईं उन सब की रक्षा करें, उन सब पर कृपा बनाकर रखें। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आने वाला दिन, आने वाला पल सभी का खुशियों से भरपूर हो। मैं अपने बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की, आज के महीने की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं सबका भला करें, बाबा सबको खुशियाँ दें, सबकी झोली खुशियों से भरे, बस श्रद्धा और सबूरी रखिएगा। तो चलिए, आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा करें, साईं दया करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।